नमस्कार दर्शकों, मैं नैहा सहपावले जैसे न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, हम अभी नूरराज क्षेत्र में हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज उच्च अनुयायी हैं, जिन्होंने एक छोटे रूप में जो है सत्संग समागम का कार्यक्रम रखे हुए हैं। हमें निमंत्रण मिला हुआ था तो हम यहाँ आए हुए हैं। तो चलिए हम सीधे उन लोग के बीच में जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है इसको कैसे देखते हैं, सत्संग में क्या चीज़ बताया जाता है और यहाँ क्या क्या व्यवस्था रहती है, सब सारा चीज़ को हम लोग उन लोग से ही जानते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो है यहाँ बाइक है, इतनी कड़ी धूप है, इसकी वजह से जो है छाया पे रखे हुए हैं एक जगह। और इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़ोर से धूप अभी लगा हुआ है। तो चलिए हम सीधे अंदर की ओर चलते हैं और जानते हैं उनसे। हम अभी गेट के सामने हैं, यहाँ दो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लोग खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कुछ है ना। सर जी नमस्ते। सत साहब जी नमस्ते। अपना परिचय देंगे। हम लोग संत रामपाल जी के शिष्य हैं और आज संत रामपाल जी का सत्संग यहाँ पल्ली मोहरा में चल रहा है और हम लोग आ रहे हैं भगत भक्त उनके निगरानी में है, उनके सेवा में लगे हुए हैं और जो आ रहे हैं उसको हम गाइड करते हो। ऊपर छत में है उनका सत्संग चल रहा है तो वहाँ बताते हैं, रास्ता बताते हैं। इसलिए अच्छा, यहाँ जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए आप लोग खड़े हो। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए यहाँ कुछ भाई लोग हैं जो है यहाँ का व्यवस्था संभाल रहे हैं। सत्संग स्थल है और यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था है लोग किए हुए हैं यहीं से जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते सर। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अमित दास है, मैं बरकोल से हूँ। यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग आप लोग कर रहे हो, यहाँ की व्यवस्था क्या क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, गर्मी का मौसम है, आते के साथ भक्तों को यहाँ ठंडा पानी पिलाया जाता है। इसके बाद यहाँ सत्संग में अंदर जाते हैं। ठंडा पानी के साथ और क्या है, जैसे सत्संग स्थल है, यहाँ पंखा है या तो फिर जो आते हैं छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं और कोई जैसे अभी दोपहर हो गया है किसी को भूख भी लगता है, इसके लिए क्या व्यवस्था है। इसके लिए बिस्किट सबका व्यवस्था है, चाय व्यवस्था है और सत्संग में जहाँ बैठते हैं वहाँ पंखा सबका व्यवस्था है, जहाँ गर्मी में ठंडा हवा का मजा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है यहाँ का व्यवस्था को संभाल रहे हैं और देख रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की सेवा जो है सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। चलिए हम अभी जो है सत्संग स्थल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ कुछ व्यवस्थापक लोग हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। इनके बीच में अभी हम लोग आ चुके हैं, इनसे जानते हैं आखिर सत्संग लोगों को क्यों सुनना चाहिए और किसकी सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है, इन सब सारी बातों को इन लोग से ही जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। सर जी अपना परिचय देंगे। मैं मनोज दास, ग्राम पंचायत घेरा डिसाया। ये सत्संग है जो संत रामपाल जी महाराज का, आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे थे, लोगों को सत्संग सुनना क्यों जरूरी है, क्यों सुनना चाहिए। सत्संग सुनना ही जरूरी है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है उससे और उसको सुन के अपने ग्रहण करना चाहिए। ऐसे तो देखा जाता है अन्य धर्म गुरु है जो भगवत की कथा, राम कथा और कई प्रकार से कथा वाचक जो है कथा कहते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग को क्यों सुने। नहीं, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी है और शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और जो सभी शास्त्रों से प्रमाण करके दिखा रहे हैं, गीता से, वेद से, बाइबल से, कुरान से, सभी से प्रमाणित कर ज्ञान बता रहे हैं। लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं आपकी जो है सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। आज तक जितने भी धर्म गुरु है वो कहीं खोल के नहीं दिखाए हैं, प्रमाण वो चीज़ ज्ञान को नहीं बताएं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज खोल के दिखा रहे हैं, वेद से दिखा रहे हैं, गीता से दिखा रहे हैं, बाइबल से दिखा रहे हैं, कुरान शरीफ से दिखा रहे हैं और उसको ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं कि उसमें सच्चाई उसमें क्या है। चलिए यहाँ कुछ भाई साहब लोग हैं जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए आए थे। इन लोग से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस शरण में लोग जाते हैं और उनके ज्ञान आधार से उनके हर नियमों पर लोग एकदम दृढ़ रहते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है, इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दें। उचित दास, दोरना से। एक बात बताएंगे, आखिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में इतने लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलता है जो इतने चिपके हुए हैं उनके ज्ञान आधार से। देखो जी, नाम दीक्षा लेने से तो बहुत लाभ मिलते हैं, जैसे कि कोई कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो या मानसिक हो या आर्थिक हो, जैसा भी कष्ट हो वो परमात्मा के शरण में जुड़ने से वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मेरे को पथरी हो गया था, ठीक ना, तो जैसे नाम दीक्षा लिया मैं तो 2-3 साल के बाद वो पथरी ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में अभी नहीं जुड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए।
वे भी जुड़े, नाम दीक्षा लें और कहना चाहिए कि उन्हें मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। और कहना चाहिए कि जो भी शारीरिक कष्ट है या मानसिक है, आर्थिक है, इस प्रकार से भी है, वो नाम दीक्षा लेने के बाद वो धीरे धीरे कष्ट मिट जाता है। चलिए भाई साहब और इनसे पूछते हैं। भाई साहब एक चीज़ बताएंगे, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से क्या क्या नियम जो है उसका पालन करना पड़ता है? हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज के नियम है कि कोई बुराई नहीं करना, नशा पत्ती नहीं करना है, चोरी जारी नहीं करना है। चलिए बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दिया, जो है इनका गुरु जी है, शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं और नियम का जो है पालन करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। घर में आप सभी को पता है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह से परेशान से जूझ रहे होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है पहले से ही शुरुआती दौर से जो है बुराई से दूर होने के लिए बोलते हैं, ताकि किसी प्रकार से बुराई से लिप्त ना हो और तभी तो अच्छाई से ग्रहण होगा, ये इनका कहना है। हमारे जैसे न्यूज में लास्ट तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद।